सब प्रारंभिक और माध्यमिक मिलकर के नारा बुलंद कर चुके हैं। मात्र एक है मांग हमारी, सभी कोटि के नियोजित शिक्षक को करो सरकारी। किसी भी सरकार का ताकत नहीं है कि आपके इस नारा को झुटला सकता है और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने से आपको वंचित रख सकता है। तो इस वीडियो का अंश मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह लाइव आकर यह ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक तथा शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी यह ऐलान कर दिया है कि बीपीएससी एग्ज़ाम का फॉर्म आवेदन नहीं करेंगे और जब मेरे वोट से नेता एमपी एमएलए को पेंशन मिल सकता है तो हम 4 लाख नियोजित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह का लाइव, उसके बाद लास्ट में हम आपका इसका निचोड़ बताएंगे। कौन नियमावली का विरोध कर रहा है? जो नियमावली बनी है उसमें पूर्व से जो हम लोग प्रारंभिक से लेके माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षक हैं उसको समायोजित करो, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो, सीनियरिटी सेवा में निरंतरता लागू करो। 25,000 मूल वेतन पर शिक्षक चला जाएगा या 4 लाख अभ्यर्थी इनको मुंह के बल गिरा देगा, इनका ईंट से ईंट बजा देगा। पहले विज्ञापन निकालिए 7वां चरण का बहाली। अरे किसी के साथ भी अगर आप अन्याय कीजिएगा न, महागठबंधन सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद, मिट्टी में मिल जाइएगा, ये बात याद रखिए। और शिक्षक के साथ अन्याय करने चले हैं, अत्याचार करने के लिए चले हैं, कहीं पर आप लोगों को दर दर का ठोकर खाना पड़ेगा। और हम कहना चाहते हैं आज तेजस्वी यादव जी से, क्या वादा 20 में किए थे? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, हम पूरा बिहार का हमारे साथ जो हजारों हजार संघीय साथी और लाखों शिक्षक हैं, 2020 में आपको सीना ठोक के वोट देने का काम किए थे इसी दिन के लिए। क्या आप धोखाधड़ी करिएगा? आप वादा खिलाफी करिएगा? आप युवा हैं, हम लोगों ने आप पर भरोसा किया और आपने क्या वादा किया था, क्या प्रमाण पत्र जारी किया था? सुन लीजिए, बिहार में जितने भी महागठबंधन की पार्टी, जो महागठबंधन से जुड़ी पार्टियां हैं, क्या वादा किए थे? सबसे बड़ी पार्टी है आज शिक्षक के बल पर जो बने हैं, आज उप मुख्यमंत्री आप बने हैं शिक्षक, क्या वादा किए थे? प्रण पत्र जारी किए थे कि हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो समान काम समान वेतन देंगे, कि समान काम समान वेतन बिना शर्त दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया है, पुराना पेंशन दिया जाए। आज क्या हो गया? कुर्सी पर बैठते ही नशा चढ़ गया सत्ता का, सब नशा उतार देंगे। एक बात याद रखिए, हमको कोई मतलब नहीं है बिहार के शिक्षकों को पक्ष और विपक्ष से। गद्दारी करिएगा ना, धोखाधड़ी करिएगा ना शिक्षक के साथ, तो शिक्षक किसी को नहीं पहचाना। आपको अगर वोट देकर के सत्ता में काबिज कराया है तो आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंक भी सकता है। मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि सिर्फ देखिए मत, देखने का समय गुजर गया। हम अपनी बहनों से, झांसी की रानी समान जो हमारी नियोजित शिक्षिका है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, कहां हैं? गर्मी की छुट्टी है, कहां हैं? आवाज बुलंद कीजिए। उतना लड़ाई लड़े हम लोग 15-16 साल, तो आपका स्थानांतरण कराया हुआ, स्थानांतरण भी खा गया। आप बीपीएससी की परीक्षा देंगे तो स्थानांतरण देगा, उखाड़ फेंकना इस सरकार को। हमारा नेतृत्व, हमको आज बहुत ही खुशी है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ 15-17 साल से हम लोगों का यह इच्छा था कि वह हम सभी शिक्षकों का नेतृत्व करे। आज वह नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास कि आपको राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मिलेगा और यह सरकार घुटना टेकेगी और आपकी मांगों को पूरा करेगी। बशर्ते हमको खाली देखना नहीं है। जितने भी भाई लिख रहे हैं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लागू करो, ये अपना आवाज बुलंद कीजिए, लिखिए कमेंट में मुख्यमंत्री को टैग करके। कहानी कविता सुनने से कुछ नहीं होगा। नेपाल में घूमना है घूमिए, गर्मी छुट्टी में शिमला में मनाना है मनाइए, लेकिन आपका भाई यहाँ बितिहरवा जा रहा है, संकल्प आपकी ओर से ले रहा है, लू मार रहा है। इतने उम्र में, 70-80 साल के उम्र में हमारे नेता, देख के सीखना चाहिए आप लोग को। घर में बैठ के खाली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होगा।
नेता जब गड़बड़ होता है तो उसके पीछे भी उनके, आप सभी शिक्षकों का, शिक्षक संगठन का कोई भी प्रतिनिधि अगर गड़बड़ाता है तो उसके पीछे आप सभी शिक्षक का हाथ। क्यों गड़बड़ होने देते हैं? देख लीजिए, राजनीतिक पार्टी जो है राजद, जो शुद्ध जातिवादी का काम करते थे, उनमें भी समय के अनुसार बदलाव हो गया। और तेजस्वी जी का नारा है A to Z की पार्टी है। यहां शिक्षक में क्या कर दिया? जात पात धर्म मजहब कूट कूट के भर रहा है। कौन भर रहा है? कौन जात पात का नारा देता है शिक्षक संगठन में? उसको उखाड़ के फेंको। कोई भी रहे, आनंद कौशल या कोई भी रहे, सबको सर पर। आप अच्छे हैं तो भी, अरे जो गलत है उसको दरकिनार का, उसको साइड हटाइए, और जो लड़ रहा है आपके लिए उसके साथ बढ़िए, चाहे वह माध्यमिक शिक्षक संघ हो या कोई भी हो। इतने उम्र में लोग जा रहे हैं बिहार के एक अंतिम कोना में जाके गांधी जी के चरण पर पुष्प अर्पित करके, और इस उम्र में जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो संकल्प है, हम नमन करते हैं वैसे नेताओं को। हम जैसे प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक अनुदेशक, सबको राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दिलाने के लिए नंगे पांव चल रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में। 10 अप्रैल जब से यह नियमावली आया है, कभी चैन से नहीं सोए हैं। सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आ जाइए। किसको कहते हैं एक मंच पर ला दीजिए? आप जिसके साथ जुड़े हैं उनको क्यों नहीं पकड़ करके एक जगह बैठाते हैं? ला दीजिए। यहां अमेरिका से आदमी आएगा सबको एक करने। यहां सरकार तो लगा दिया है अपना लोग कि तोड़ो, किसी को ठेकेदारी दो, किसी को टिकट का लोभ दो और तोड़ के रखो, और सब शिक्षक मुखदर्शक होके बैठे। अरे आनंद कौशल को आपका फरमान मिला कि नहीं चलेगा नौटंकी, तो हम तो लाइन पर चल रहे हैं, 1 इंच इधर उधर नहीं हिल रहे हैं। जो भी हो सकता था मोर्चा बनाना, मोर्चा में सभी संगठन को शामिल करना, सरकार सेंध मार दी उसमें। एक सत्ताधारी दल के लोग, माले के लोग आकर के मोर्चा को तोड़ दिए। यहां लोग दूसरे के कंधे पर रख करके बैतरनी पार कर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, बिहार का शिक्षक सब देख रहा है और सब समझ भी रहा है। कोई परीक्षा नहीं देगा। बहाल है हम 18 साल 17 साल 20 साल पहले इतना परीक्षा दे दिए, दक्षता परीक्षा, टीईटी परीक्षा, कितना परीक्षा देंगे? बीएड किया, डीएलएड किया, सब परीक्षा दे करके आपके सामने है। आप कौन सी के लिए परीक्षा? राजकर्मी का दर्जा, पहले जो वादा किए हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव, उन पूरा कीजिए, समान काम समान वेतन। ये राजकर्मी का दर्जा तो हम लोग 10 कदम पीछे हट गए कि चलिए जो लोग हैं सरकार के स्पाई वो लोग सफल हो गए। वो लोग सोचा कि पहले ये लोग को पीछे हटाओ, हम हट गया बिहार का शिक्षक पीछे। राजकर्मी का दर्जा ही दे दीजिए जिसमें आपका 1 रुपया खर्चा नहीं। समान काम समान वेतन लागू करते तो 5-7 हजार करोड़ रुपया खर्चो होता। 9300 वाला वेतन हुआ। अभी आपको क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है। और हम लोग 4 कदम पीछे संघर्ष में चलता है। हम हट गए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जो नारा बुलंद हुआ है, एकमात्र है मांग हमारी, सभी कोटि के नियोजित शिक्षक को करो सरकारी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लागू करो। यह नारा प्रारंभिक शिक्षक भी बुलंद कर रहा है। लेकिन परीक्षा, अरे परीक्षा का जितना नियम बनाना है आप बनाइए, नियुक्ति का जो नियम बनाना है बनाइए, कोई मतलब हम लोग को नहीं। आपने जो चुनाव 2020 में वादा किया था समान काम समान वेतन देने का, चलिए राजकर्मी का दर्जे दे दीजिए। अभी इसमें नखड़ा कीजिएगा ना, सुफड़ा साफ कर देंगे। 24 भी हमारा साल है और 25 भी हमारा साल है। डरा रहे हैं आंदोलन। अभी एक संगठन का देख रहे थे, आंदोलन करने का अनुमति नहीं दिया, पुतला दहन करो। अरे क्या पुतला दहन करो? एकजुट होइए, एकजुट होइए। नेतागिरी चमकाने में अभी भी, जब भी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो पैसा के चक्कर में, अभी जब संघर्ष का निर्णायक दौर आया है तो टिकट के चक्कर में, ये सब कभी भगवान माफ नहीं करेंगे। शिक्षक का श्राप खाली सरकार को नहीं लगता है, राजनीतिक दल को नहीं लगता है, हम जैसे शिक्षक संघ के अध्यक्ष को भी लगता है। और उल्टा के देख लीजिए इतिहास, जो लोग हम जैसा लोग गद्दारी किया है ना, बिना पानी का उसका सब कर्म पूरा हो गया, कहीं उसको सुकून नहीं मिला है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो ठाना है
उसको प्रारंभिक सब मिल करके उसको इस बार पूरा करना है। एकमात्र है मांग हमारी, एक बुलंद कीजिए नारा, एकमात्र है मांग हमारी, सभी कोटि के नियोजित शिक्षक को करो सरकारी, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा लागू करो। बस तेजस्वी यादव जी, युवा हैं आप, धोखाधड़ी अभी से आपको ठीक नहीं, एक बात जान लीजिए। इस तरह से बिहार में प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह राजपूत है और 2020 के चुनाव में सीना ठोक करके लिखित रूप से ऐलान कर दिया था कि महागठबंधन का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी ने सब शिक्षकों को समान काम समान वेतन का वादा देने का प्रण पत्र जारी किया है, देने का घोषणा किया है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ करके उनको ही वोट करेंगे। लाखों लाख शिक्षक और उसके परिवार आपको वोट दिए, बदले में आपको सत्ता मिला, बिहार का सबसे बड़ा दल बन गए और अभी उप मुख्यमंत्री में बोरा गए। उप मुख्यमंत्री में इतना है, यहीं से रोक देंगे आपका राजनीतिक सफर। हमको ना पक्ष से मतलब है, याद रखिए, शिक्षक ना भाजपा के बहकावे में है, ना सत्ताधारी दल के चक्कर में पड़ेगा। हमको आप वादा किए थे राज्यकर्मी का दर्जा, समान वेतनमान, पुराना पेंशन, तो पहले आप राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दीजिए। आई बीपीएससी मत चिल्लाइए, नया नियम बनाना है, आप बनाइए, आपका स्वागत है। हम लोग को उस नियमावली से कोई मतलब नहीं हम लोग को उन नियमावली से कोई मतलब नहीं है। आप जो है राजनीति बंद कीजिए शिक्षकों के साथ। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो आप बड़े अभियान पर निकले हैं, पूरे देश में विपक्ष को एक कर रहे हैं और हमारा संगठन को तोड़ रहे हैं। नियोजित शिक्षक संगठन को तोड़ने में यहाँ लोग को लगा दिए हैं, यह ठीक नहीं है। आपकी भी एकता कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप नियोजित शिक्षक को उसका हक, उसका अधिकार दीजिए। 4 से 5 लाख शिक्षक आपको आशीर्वाद देगा, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। कौन अहंकार में है, कौन अहंकार में है? यही राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। और हमरा अगर आशीर्वाद मिला तो आसमान के बुलंदी को छुइएगा। गुरु का आशीर्वाद लीजिए और जो पुरानी गलती उसको सुधारिए। आज तेजस्वी जी, आप युवा हैं, आपको बहुत आगे जाना है। और सब कहता है शिक्षा मंत्री के पास कोई पावर नहीं है, वो रबर स्टाम्प है। तब पावर तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के पास है। तो आप दोनों जो है ना, अपना पावर का इस्तेमाल हमको न्याय देने में कीजिए। और नहीं ऐसा हुआ तो जो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी पूरे बिहार में माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऐलान कर दिया है, जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान चलेगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े जितने भी जिला कमेटी के साथी हैं, प्रखंड कमेटी के साथी हैं, लाखों लाख शिक्षक है, सबको व्हिप जारी कर दिया गया है। एक एक हस्ताक्षर कराइए। वार्ड मेंबर से, पूर्व वार्ड मेंबर से, पंच से, पूर्व पंच से, सरपंच से, पूर्व सरपंच से, समिति से, पूर्व समिति से, प्रमुख से, पूर्व प्रमुख से, जिला परिषद से, पूर्व जिला परिषद से, नगर निगम में, नगर परिषद में, सब जगह जाके हमारे आदरणीय माननीय जनप्रतिनिधि महोदय से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर समर्थन हासिल कीजिए। आप जान लीजिए 1 लाख वार्ड है, हमको लाखों के तादाद में समर्थन पत्र हासिल करना। अब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथी जो जुड़े हैं संगठन से, किसी भी जिला से, किसी भी पद पर क्यों ना हो, इस संघर्ष में अगर कहीं कोई लापरवाही हुआ तो हमको दुकानदारी नहीं चलानी है। पूरा सब कमेटी हम भंग कर देंगे, कहीं किसी को आगे नहीं रहने देंगे संघर्ष के बाद। आप संघर्ष में अपना सर्वस्व निछावर कीजिए। शिक्षक आपको माथा पर बैठा के रखेगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का यह प्रण था कि हम शिक्षकों के मान सम्मान अधिकार की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, और हम लोग ऐसा करते आए हैं। अभी देख रहे हैं कि गर्मी छुट्टी में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, सारा छुट्टी रद्द है। गर्मी छुट्टी में काम करिए, वापस आइए जो जहां है, हस्ताक्षर अभियान को मिलजुल कर सफल बनाइए। हम एक एक प्रखंड पर नजर रखे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ से भी हम फीडबैक ले रहे हैं, कहां हमारा जहां कहीं भी कमी नजर आएगा उस जगह पर उस कमेटी को हम भंग कर देंगे। कोई लापरवाही अभी आनंद कौशल किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करता है। सरकार का कोई भी भय हो, कोई किसी तरह का सरकार चिट्ठी निकाले, कोई चिंता नहीं करना है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, पूरा गांधीवादी तरीके से हम लोग संघर्ष में डटे हैं।
माध्यमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में चल रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अब मुख्यमंत्री जी जान लीजिए, पहले तो आप प्रारंभिक को तोड़ रहे थे, मोर्चा बनाए उसको आप तोड़ दिए, अब प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक एक हो गया। आपका खटिया खड़ा कर देंगे, खटिया खड़ा कर देंगे, वजूद खत्म कर देंगे। आप कहाँ हैं? इतिहास उलट के देख लीजिए, जब जब शिक्षक के ऊपर अन्याय हुआ है ना, तब तब शिक्षक सरकार को क्या, सरकार का हश्र किया है, जरा इतिहास उलट के देख लीजिए। हमारा साथ जो अन्याय हो रहा है बिहार के लाखों लाख नियोजित शिक्षकों के साथ, उस अन्याय पर तुरंत रोक लगाया जाए और हमारी मांग तुरंत पूरी की जाए। अभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जुलाई में मानसून सत्र होगा, ऐलान हो चुका है, महासंग्राम का ऐलान हो चुका है। 4 लाख शिक्षक कोई संघ संगठन में नहीं फंसने वाले हैं, पूरा संघ संगठन के दायरे से ऊपर उठ चुके हैं एकदम। माध्यमिक शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक जहां आह्वान किया, डेट निर्धारित किया, सब सत्तू चूड़ा बांधेंगे। अब पटना की धरती को पाट के रख देंगे। आपको आपके एक अने मार्ग से नहीं निकलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास को घेर लिया जाएगा, बिहार विधानसभा को ठप करा देंगे। जब तक राज्यकर्मी का दर्जा पर मुहर नहीं लगेगा, तब तक पटना को चालू नहीं होने देंगे और बिहार विधानसभा चलने नहीं देंगे। और यह तमाम जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी की होगी। एकदम यह सीधी चेतावनी है। आनंद कौशल जो बोल रहा है वह अक्षरशः सच होगा। और आप अभी तक देखे नहीं होंगे वैसा आंदोलन, जो आंदोलन शिक्षक जुलाई में बस 1 महीना के बाद मानसून सत्र में खड़ा करने जा रहा है पटना की धरती पर। इसलिए अहंकार में मत पड़िए, बार बार लिख के दे रहे हैं, वार्ता कीजिए। अरे भाई, वार्ता करने में क्या है, गतिरोध को खत्म कीजिए। लोकतंत्र, आप आज धरना कल दे रहे थे पूरे बिहार में, और हम धरना देंगे तो आप प्रतिबंध लगा दीजिएगा। ये कुर्सी का नशा है ना, नशा उतार दिया जाएगा, याद रखिएगा, नशा उतार देंगे। शिक्षक से हमेशा, शिक्षक से टकराहट, क्यों टकराहट है भाई? विद्यालय को खोलने वाला जब कोई नहीं था, सब 50-60% विद्यालय बंद हो गया, तो यही कम 1500 और 4000 में काम करने वाले शिक्षक विद्यालय का ताला खोले थे। शिक्षकों के शरीर को चूस लिए, और अब तरह तरह का नाटकबाजी चल रहा है। जो चल रहा है नहीं चल रहा। आप वादा किए थे, अपने वादा को महागठबंधन सरकार पूरा करे, अन्यथा 24 में सुफड़ा साफ भी कर दिया जाएगा। आप 25 में कहां रहिएगा, नहीं खोजिएगा। 5 लाख नियोजित शिक्षक है, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुदेशक। आप समझ लीजिए, 5 लाख गुना 10 कर दीजिए, हर के परिवार में 10 लोग हैं। 50 लाख वोट है हमारा शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों। किस राजनीतिक दल को 50 लाख वोट आता है? जिधर पलटेंगे न, उधर बाहर आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, हमको कोई, किसी से कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार जी के प्रति हमारा यह भी मानना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं और आप ही दीजिएगा, यह पूरा विश्वास है। इतना ड्रामा किस लिए? इस भीषण गर्मी में लू का अलर्ट जारी है और हम लोग सड़क पर हैं। दया ममता नहीं है शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार। हमारी बहनों को आज 17 साल से आप जीवन नरक कर दिए हैं। लड़ते लड़ते हम लोग 19 में उतना बड़ा आंदोलन किए, मारपीट करके हम लोग को 10 दिन बेऊर जेल में बंद कर दिए, तब जाकर के हम लोग को बहना के लिए स्थानांतरण का सुविधा मिल पाया। और वह 20 में नियमावली आई, अब 20 से लेकर 23 तक लटका दिए। जब हमको प्रोन्नति मिलना होता है तो नियम बदल देते हैं, जब हमको स्थानांतरण मिलना था तो नियम बदल। जो नियमावली आपको लाना है लाइए, हमारा उस पर कोई मतभेद नहीं। नए लोग को आप किस तरह से बहाल कीजिएगा, उस पर भी हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। अब बिहार के तमाम शिक्षक से कहना चाहते हैं, धैर्य रहिए, धैर्य से रखिए। माध्यमिक शिक्षक संघ ऐलान कर चुका है, प्रारंभिक शिक्षक संघ उसका विधिवत समर्थन कर चुका है, और बिहार के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक फॉर्म नहीं भर रहे हैं बीपीएससी का। इसलिए बड़े भाई का सम्मान कीजिए और आप लोग भी उनके मार्ग पर चलिए। आपको कोई लाठी लेकर रोकने नहीं आएगा, याद रखिएगा, आपको कोई लाठी लेकर रोकने नहीं आएगा। अपना विवेक से काम लीजिए। आप शिक्षक हैं, आप समझिए अपनी मर्यादा को। हमारी नियुक्ति हो चुकी है, ये नई नियुक्ति नियमावली है, क्या लेना देना हमको? हमको जो सरकार वादा किया था, जो प्रण पत्र लिखित रूप में जारी किया था महागठबंधन सरकार, उसको पूरा करवाना। संघर्ष के बदौलत आज 1 रुपया, आज तक क्या 1 रुपया भी आपको आज तक कृपा पर मिला है क्या? हर
पैसा जितना भी आपको मिल रहा है, आप 1500 में बहाल हुए। ऐतिहासिक लड़ाई 2005 में खड़ा किए तो आपका वेतन 4000 हुआ और सेवा 60 साल हुआ। उतनी बड़ी लड़ाई को आपने जीत लिया और अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? 4000 से फिर हम लोग 6000 पर पहुंचे। वह अभी जो 2000 बढ़ा उसके लिए भी हम लोग को लाठी खाना पड़ा। 1000 करके 2 बार बढ़ा। 6000 से हम लोग 9000 पर पहुंचे। तो समझ लीजिए 3000 की वृद्धि के लिए 2013 में निर्जला अनशन करना पड़ा था। मरते मरते उस अनशन में हम लोग बचे थे। ईश्वर का कृपा था, बच गए। 3000 के लिए हम लोगों को जान पर खेलना पड़ा। 2000 उस समय समझ लीजिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जो अभी वर्तमान में तत्कालीन शिक्षा मंत्री को हम लोग पीके शाही को उसमें हम लोग चुनौती देके हरा दिए थे महाराजगंज में, उनके शिक्षा विरोधी नीति के कारण। तब से लेके आज तक वह कोई चुनाव नहीं जीत पाए। नीतीश कुमार जी के यात्रा को हम लोग रोक दिए थे। अरे शक्ति अपना हम लोग भूले नहीं है मुख्यमंत्री जी। जब चाहेंगे तब आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपका रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसा कोई अराजक स्थिति पैदा करने का इच्छा नहीं है। भाई 17, 18, 19 साल हो गया, कब तक संघर्ष होगा? कोई भी कर्मचारी इतना लंबा संघर्ष अपने मांग के लिए नहीं किया है। और जब आज आपको वादा पूरा करने का समय आया था तो आप कहते हैं कि चाहिए तो चले जाओ, ये परीक्षा दो और वो। अरे कितना परीक्षा, दक्षता बोले दक्षता दिए, टीईटी का आप नियम लाए, टीईटी दिया, सब लोग ट्रेनिंग बोले ट्रेनिंग बढ़िया से किया, बीएड डीएलएड सब चीज कर लिया। आप कोई नौटंकी नहीं चलेगा। सब लोग से आग्रह है इस लाइव को, इस संवाद को मुख्यमंत्री जी को टैग करके शेयर कीजिए। राइट साइड में आपका शेयर का बटन है। अरे आवाज बुलंद कीजिए, मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचे। डर का कुछ होता है क्या? कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। अरे आपका स्कूल का इंस्पेक्शन सालों से मुख्य सचिव, बिहार के माननीय मुख्य सचिव के नेतृत्व में किया जा रहा है। समय पर हमारा भाई बहन स्कूल जाता है, विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन देता है और समय के बाद स्कूल से घर वापस आता है। चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपना जान पर खेलकर दुर्गम इलाके में जाके शिक्षा बच्चों को देने का काम कर रहा है। तो मुख्य सचिव जांच कर लिए, बुधवार बृहस्पतिवार टीम बना, 7 दिन टीम बना। अब कह रहा है कि अब ऐसा करेंगे, टैग करेंगे। कुछ भी करिए, शिक्षक पूरी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं। हम तो कहते हैं आदरणीय, अभी नए सुनते हैं कि शिक्षक को नया प्रधान सचिव दिया गया है सरकार के साथ, पाठक जी के जैसा। हम तो पूरा उम्मीद रखते हैं उनसे। एक एक स्कूल में जितना भी शिक्षक का कमी है तुरंत बहाल करिए। जितने भी स्कूल में बच्चे नीचे में बैठ रहे हैं, शर्म आना चाहिए शिक्षा विभाग को। देश और दुनिया कहां से कहां जा रहा है। ये डिजिटल युग में बच्चे नीचे बैठते हैं। आपसे उम्मीद है कि स्कूल खुलते ही सभी बेंच में, सभी स्कूल में बच्चों की संख्या के अनुसार बेंच डेस्क, जितने स्कूल हैं 30 बच्चा पर एक वर्ग कक्ष, डिजिटल क्लास, या सब स्कूल खुलते ही आप गरीब के बच्चों के लिए मुहैया कराइए। नहीं तो समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप शिक्षक को क्या हड़काते हैं? जन जागरण हम चला रहे हैं, समाज को बताने जा रहे हैं कि पाठक जी आए हैं, तुरंत जो है गर्मी छुट्टी के बाद नया नया वर्ग कक्ष बन जाएगा, सब बच्चा नीचे में बैठेगा, तो सब जाके सचिवालय घेर लेगा अभिभावक। समझ लीजिए, शिक्षक को नहीं समझ रहे। शिक्षक साधारण होता है जी, प्रलय और निर्माण हमारे गोद में पलता है। हम सब शिक्षक संगठन जो है एकजुट हो चुके हैं, सब अध्यक्ष समझ चुका है। ये नेता लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है, पक्ष विपक्ष के राजनीति में नहीं पड़ना है। अभी बोलेगा अरे तुम राजपूत नहीं जी, तुम तो बीजेपी का है, कोई किसी का नहीं सुनेगा। आप याद रखिए, संघ संगठन में जातवाद को नहीं घुसने दीजिए। और यह सबकी जवाबदेही है। मेरे परिवार में क्यों नहीं किसी पार्टी के लोग हों, मेरे माता पिता क्यों नहीं किसी पार्टी से जुड़े हो, मेरा भाई बहन क्यों नहीं किसी पार्टी से जुड़ा है, हमको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। हम शिक्षक हैं, हमारा समाज शिक्षकों का है, हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो शिक्षक का साथ देगा हम उन लोगों का जय जयकार करेंगे। हमको महागठबंधन से पूरा उम्मीद है, लेकिन उसको बरगलाया जा रहा है। उनका चमचा लोग उनको बरगला रहा है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। 40 में से 40 सीट हार जाइएगा ना, दिमाग का बत्ती गुल हो जाएगा। और हम क्या क्या कर सकते हैं वह महागठबंधन तो कम से कम जानता ही है। तेजस्वी, हमको बहुत खुशी हुआ था जब लालू यादव जी, बिहार के देश के न जाने माने नेता लालू जी खुद बयान दिए थे
कि नियोजित शिक्षक हमको वोट दिया। अरे लालू जी के का तो मान का ख्याल रखिए, लालू यादव जी को भी शेयर करके बताइए उनको कि तेजस्वी जी आपका मान भंग कर रहे हैं। आदरणीय लालू यादव जी का हम लोग इतना सम्मान करते हैं, आप उनके पुत्र हैं तेजस्वी जी, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और अपने प्रण को पूरा करिए। प्राण चल जाए पर प्रण ना टूटना चाहिए, यह संकल्प है आपका। क्या कर रहे हैं? हड़काते हैं कि धरना नहीं करने देंगे, प्रदर्शन नहीं करने देंगे, और आप लोग का जब मन होगा तब धरना कीजिएगा, प्रदर्शन कीजिएगा, क्योंकि सरकार आपकी तो बदल देंगे सरकार, याद रखिएगा। शिक्षक आ रहा है, रोकिएगा, जुलाई में रोकिएगा, ताकत है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, बिना शर्त महागठबंधन सरकार सुन लीजिए, तुरंत लागू करिए, बात करिए हमारे माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक संगठनों से, अब वार्ता करके यह गतिरोध को खत्म करिए। देखिएगा आंदोलन, भूल गए हैं शिक्षक का आंदोलन, याद नहीं है नीतीश कुमार जी को, मंच पर नहीं चढ़ पाए थे, भूल गए 2012-13 का संघर्ष। आ रहे हैं पटना जुलाई में, जितना दिन विधानसभा चलेगा गांधीवादी तरीके से सिर्फ पटना में हम लोग बैठे रहेंगे। एक बात जान लीजिए भाई बहन, किसी के बहकावे में मत आइए, हम लोग अनुशासन में रहेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव आदरणीय और पूर्व सांसद आदरणीय शत्रुघ्न बाबू को हम लोग वचन दिए हैं कि अनुशासन में संघर्ष करेंगे। उन लोगों का कहना है सिर्फ 4 से 5 लाख पटना में आइए, मुंह पर पट्टी बांध करके बैठ जाइए, पूरा पटना पाट दीजिए, पूरा जाम हो जाएगा सब चीज, पूरा दुनिया देखेगी आपके संघर्ष को। किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, हो हंगामा। कुछ लोग उत्पाती टाइप के लोग होते हैं, आंदोलन को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनके चक्कर में नहीं, एकदम शांतिपूर्वक सिर्फ आएंगे, अपने घर से चूड़ा सत्तू लेकर के पटना में जो स्थल है जहां जगह मिलेगा वहीं बैठ जाएंगे, सड़क को चारों बगल से जाम कर देंगे। पटना में कोई गाड़ी बिहार देश से ना घुसेगी ना कोई बाहर जाएगी। यह रणनीति है इस बार की। मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, मांग पूरा करिए। जिस तरह से आप गर्मी में झुलसा रहे हैं ना हम लोग को, जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं ना, हम गनीमत मनाइए, पटना आने से पहले हमारा मांग पूरा कर दीजिए। महागठबंधन सरकार से विनम्र अनुरोध है, वार्ता कीजिए, गतिरोध तोड़िए। शिक्षा मंत्री जी अभी कहां हैं आप? कहां चले गए आप? खाली टीम बनाइएगा स्कूल जांच करने के लिए? अरे जांच करने के लिए आप तो शिक्षा मंत्री है, बिहार के मुख्य सचिव, पूरे प्रशासनिक महकमा को लगा दिए, सब जिला में जिलाधिकारी कैंप कर दिए, तब तो सब फील गुड हो गया, उन लोग फील गुड करके वापस लौट गए। अब नया जब भी कोई संघर्ष करेगा तो वो समाज में बदनाम करने के लिए कि नियोजित शिक्षक का जांच करो। कितना जांच करिएगा भाई? जांच ही कर रहे हैं, कितना परीक्षा लीजिएगा? ना कोई परीक्षा से हम लोग डरते हैं ना कोई जांच से, लेकिन बिना वजह का ना परीक्षा देंगे और जांच के नाम पर आपको शोषण भी नहीं करने देंगे, ये बात याद रखिएगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होश उड़े, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह प्रण लिया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, बिना किसी शर्त के पहले कैबिनेट में शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे। प्रण पत्र का मतलब होता है प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी आदमी का प्राण जा सकता है लेकिन वचन नहीं जा सकता है। तो इस ऐलान को आपको पूरा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में जुलाई में जितने दिन सत्र चलेगा, पूरे बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक पटना में बैठे रहेंगे और अपना हक लड़कर बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को आपको राजकर्मी का दर्जा हर हाल में देना पड़ेगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।